सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी तक हम इसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। अब मैं आपको 16 जनरल एंट्रीज करवाने वाला हूं, 8 आज की क्लास में, 8 अगली क्लास में, जिसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई मर्जी एंट्री उठा के देख लेना, कर पाओगे। वैसे तो अभी भी कर पाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार खत्म हो चुका है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। तो हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सारी चीजें अब आपकी अगले 2 लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगी। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसमें देखो कहानी क्या है ना। इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस है। कभी तो इसके अंदर पोस्टिंग का एरर है, ज्यादातर पोस्टिंग का एरर है, लेकिन कई बार मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको रिकॉर्डिंग बना दूंगा उसको थोड़ी साथ साथ ही, तो मैं आपको थोड़े थोड़े घुमाते रहूंगा साथ साथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने कैसे हैं, क्वेश्चन करने का सेंस हमारा वही रहेगा एज इट इज, जो हम जिस सेंस में हम पहले करते हैं क्वेश्चन। कि हम क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे अपना करेक्ट ट्रीटमेंट, फिर लिखेंगे अपना रॉन्ग ट्रीटमेंट, क्योंकि गलती पकड़नी जरूरी है। बिना गलती पकड़े रेक्टिफाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया। और फिर क्या करेंगे हम लोग, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है जी, चलो पहली ट्रांजेक्शन उठाएं। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। 1 मिनट में बेसिक्स बता दो तुम्हारे को। कैश ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग में गलती हो तो मतलब सामने वाले खाते में गलती हुई है। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग में गलती हो तो मतलब कि सेल्स परचेज इनके सामने वाले खाता जो है उसमें गलती हुई है। अगर ट्रांजेक्शन है जनरल प्रॉपर की, मतलब कि जैसे डेप्रिसिएशन और मशीनरी, और उसकी पोस्टिंग में गलती हुई है तो दोनों खातों में गलती हुई है। ठीक है, ये बेसिक हमारे क्लियर है। रिकॉर्डिंग एरर अगर कोई भी है तो वो 2 साइडेड एरर ही होता है। टोटलिंग एरर की मैं बात करूं तो भाई साहब, टोटलिंग एरर जो होता है वो उस अकाउंट को अफेक्ट करता है। जैसे सेल्स बुक का टोटल गलत हुआ तो सेल्स अकाउंट को अफेक्ट करेगा, परचेसेस बुक का टोटल गलत हुआ तो परचेसेस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। सॉर्टेड है। चलो, तो इतना ही चैप्टर है भाई, 2 मिनट का चैप्टर है पूरा। 2 मिनट में बता दिया मैंने तुम्हारे को पूरा। चलो पहली एंट्री पढ़ते हैं। कहते हैं 2500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले सही ट्रीटमेंट, 2500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करो। 2500 राइट ऑफ करो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। करेक्ट एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टैप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट डालू, 2500 रुपए। थोड़ी स्पीड में करवा दू ना, आता है अब तो तुम्हें। चलो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 2500 रुपए। करा क्या है, गलत क्या करा, गलती पकड़ो भैया, गलती पकड़ो भैया। गलती कहते हैं कि इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट करना भूल गए। सिर्फ डेबिट, अब ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा लगा है कि इज नॉट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, या जो भी इज नॉट डेबिटेड लिखे सिर्फ, तो इसका मतलब है डेबिट वाला भूल गए। मतलब कि भाई साहब क्रेडिट तो ठीक ही करा है, ये तो ठीक करा आपने, यहां कुछ नहीं करा। रेक्टिफाई कैसे करोगे सर, मशीनरी को तो ठीक ही करा है, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए था, करा कुछ नहीं है, तो कर दो ना फिर। तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसे करोगे, क्रेडिट किसे करोगे, अरे भाई जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास सस्पेंस होता है, तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट सस्पेंस को कर दोगे। अगर कभी भी जरूरत पड़े डेबिट या क्रेडिट में तो सस्पेंस भाई सबको बुला सकते हो, वो आपका ऐसा दोस्त है जो आपको कभी मना नहीं करने वाला। तो आप क्या करोगे, सस्पेंस को बुला लोगे। पहली ट्रांजेक्शन समझ आती है आपको। यही अगर ऐसा होता कि डेप्रिसिएशन ऑफ 2500 ऑन मशीनरी इज नॉट पोस्टेड, पोस्ट करना भूल गए, फिर आप कहते हैं कि कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन है, अरे भाई तो जनरल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन है, तो इसका मतलब दोनों खातों में गलती हुई है। तो इसके अंदर हम रोंग में कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कि पोस्ट करना भूल गए मतलब दोनों खातों में गलती है, फिर दोनों खातों को ठीक करते हैं और एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। क्लियर है दोनों बातें। अगर जो मैंने अभी बोला तुम्हें समझ नहीं आया तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट सारे देख लो, इसके ऊपर बाद में आ जाना। ठीक है, चलो दूसरी एंट्री उठाते हैं। कहते हैं कि स्टेशनरी ऑफ 7000 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। कहते स्टेशनरी खरीदी तुमने 7000 की, पोस्ट करते हुए 2 बार कर दिया स्टेशनरी में। पहले आराम से सही ट्रीटमेंट देखें, स्टेशनरी ऑफ 7000, 7000 की स्टेशनरी खरीदी तो एंट्री क्या बननी चाहिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होनी चाहिए। 7000, 7000।
इज पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी में 2 बार लिख दिया। पहले तो ये सोचो इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी, कैश ट्रांजेक्शन है तो सामने वाले खाते में पोस्टिंग होनी थी, मतलब स्टेशनरी में होनी थी। स्टेशनरी में 1 बार होनी थी, 2 बार कर दी, तो मतलब जब तुमने पोस्ट करा तो तुमने क्या करा बेटा, जल्दी बताओ। स्टेशनरी अकाउंट को स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 14,000 से। नहीं समझे? कैश का ठीक करा क्योंकि पोस्ट होनी स्टेशनरी में थी। स्टेशनरी के अंदर होना क्या चाहिए था सर? 7,000 से डेबिट होना चाहिए था, कर दिया कितने से? 14,000 से डेबिट। ठीक कैसे करोगे? स्टेशनरी को क्रेडिट करके। तो ठीक कैसे करोगे? टू स्टेशनरी अकाउंट। अच्छा, डेबिट किसको करोगे? उस दोस्त को बुला लो। सस्पेंस अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे 7,000 से। क्लियर है जी बात? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। चलो अगला उठाएं। तीसरी ट्रांजेक्शन कहती है मुझे, तीसरी ट्रांजेक्शन कहती है मुझे, अगर ये बोर्ड लोड हो जाए तो, लगता है लगता है लगता है ये, अच्छा, अरे अरे अरे, ये पेज पे गलती से ऐड हो गया पेज, तभी तो बेचारे को इतना समय लग गया। चलो चलो, डिलीट तो जल्दी करोगे आप। हाँ चलो, 2 ट्रांजेक्शन हुई हमारी, तीसरी को पढ़े। तीसरी को कहते हैं कि अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू रीचा वाज पोस्टेड टू रुचित अकाउंट। क्रेडिट सेल करी आपने रीचा को 1700 की, 1700 की, और पोस्ट कर दिया आपने रुचित के अकाउंट में। पहले तो ट्रांजेक्शन को लिखोगे, क्रेडिट सेल और 1700 टू रीचा। रीचा को 1700 की क्रेडिट सेल करी, जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री क्या बनेगी? रीचा टू सेल्स, है ना? रीचा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बोलो? 1700, 1700। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रांजेक्शन कहता कि पोस्ट हो गई रुचित के अकाउंट में। पहले तो सोचो इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी? रीचा टू सेल्स, क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है। सेल के अलावा सामने वाले खाते में पोस्ट होनी थी। पोस्ट होनी थी रीचा के डेबिट में, कर कहां दी? रुचित की। रुचित के अकाउंट में तो रीचा की जगह रुचित आ गया। रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने? रुचित टू सेल्स। नहीं समझे भाई साहब? इसका मतलब है कि सेल्स तो आपने ठीक ही करा है, रीचा की जगह रुचित लिखा, तो रीचा की जगह रुचित लिखा। ठीक है, सही है। रेक्टिफाई कैसे करोगे? सेल्स के साथ जो होना चाहिए था वही हुआ। रीचा डेबिट होनी चाहिए थी और नहीं हुई है, तो रीचा को डेबिट कर दोगे। रीचा डेबिट होनी चाहिए थी और रीचा डेबिट नहीं हुई है, तो रीचा को डेबिट कर दोगे। रुचित को डेबिट होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो रखा है, तो इसको क्रेडिट कर दोगे। तो रीचा टू रुचित। क्लियर है जी कहानी? जल्दी बताइए। चलो अगला देखो। फोर्थ ट्रांजेक्शन आती है हमारे पास। अ कैश सेल्स ऑफ 8100 टू मीतू वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीतू। पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन होनी क्या चाहिए। अ कैश सेल्स ऑफ 8100 टू मीतू, पोस्टिंग एरर है, बाद में पहचान लेंगे क्या हुआ। सही एंट्री करें। आपने कैश सेल्स करी मीतू को, मीतू को कैश सेल्स करी, तो एंट्री क्या होगी? कैश आ जाएगा, है ना? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 81। मीतू का नाम तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि क्रेडिट कैश की ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन थोड़ी है जो मैं उसका नाम लिखूं। एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन कौन सी है? कैश की। पोस्टिंग में गलती हुई है, उसने क्या कि पोस्ट कर दिया आपने। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि आपने इसको पोस्ट कर दिया, आपने इसको पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ मीतू के, तो आपने इसको क्या करा? क्रेडिट ऑफ मीतू में डाल दिया, तो आपने टू मीतू कर दिया 81। अब एक बात बताओ, गलती कहां की है पोस्टिंग की? ये ट्रांजेक्शन पोस्ट होनी कहां पे थी? कैश की ट्रांजेक्शन कैश के सामने वाले खाते में जाती है। सर जी ये ट्रांजेक्शन पोस्ट होनी थी कहां पे बेटा? सेल्स में। होना कहां था? सेल्स में क्रेडिट। कर कहां दिया तुमने? मीतू में क्रेडिट। ये गलती है। कैश ठीक हुआ यहाँ पे, चाहो तो लिख लो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश के अंदर गलती नहीं हुई, सिर्फ पोस्टिंग में गलती हुई। कैश तो ठीक बैठा है, ठीक करें इसको। सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो सेल्स को क्रेडिट कर दोगे।
मीतू मीतू को क्रेडिट कर रखा है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, तो मीतू को डेबिट कर दोगे। मीतू क्रेडिट हो रखी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो मीतू को डेबिट कर दोगे। सेल्स कैश के साथ जो होना चाहिए था वही हो रखा है, तो चिंता की बात ही नहीं है। बताओ जी, पहली 4 एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम? कितनी देर लगी? सिर्फ 10 मिनट लगे और 4 एंट्रीज डन। चलो अगली देखो। कहता अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम ₹4.71 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। हमने क्या करा? क्रेडिट सेल करी ओल्ड फर्नीचर की प्रेम को। ओल्ड फर्नीचर प्रेम को क्रेडिट पे सेल करा, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? फर्नीचर कम हो गया और प्रेम से तुमने पैसे लेने हैं, तो एंट्री बनेगी प्रेम टू फर्नीचर। तो एंट्री बनेगी प्रेम टू फर्नीचर। यहां पे लिखेंगे हम करेक्ट एंट्री, यहां पे हम लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, यहां पे हम लिखेंगे रेक्टिफाई एंट्री। पांचवी ट्रांजेक्शन में एंट्री होनी क्या चाहिए थी? प्रेम टू फर्नीचर, क्योंकि आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा है, तो प्रेम डेबिट होगा और फर्नीचर आपकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी। कितने का बेचा है? आपने बेचा है 7100 का, तो हमने कहा ठीक है भाई 7100 का बेचा है। रोंग में क्या करा? रोंग में कहा करा, कहता है वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। जब भी आपको बोले वॉज क्रेडिटेड टू या वॉज डेबिटेड टू, तो इसका मतलब होता है सिर्फ गलती क्रेडिट या डेबिट में ही हुई है। जब भी क्वेश्चन आपको बोले कि वॉज क्रेडिटेड टू, तो मतलब क्रेडिट वाली ही गलती हुई है। क्रेडिट होना कहां चाहिए था? फर्नीचर में। हो कहां गया? सेल्स में। क्वेश्चन कहता है वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बेटा होना कहां चाहिए था? फर्नीचर में। हो कहां गया? सेल्स में। ठीक कैसे करेगा? जो होना चाहिए था वो कर दो। सर फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर देते हैं टू फर्नीचर। जो नहीं होना चाहिए था उसका उल्टा कर दो। सेल्स क्रेडिट हो रखा है, नहीं होना चाहिए था, चल तू डेबिट होता। तो सेल्स को क्या कर दूंगा? सेल्स को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। सॉर्टेड है कहानी। ठीक है, अगली एंट्री पढ़े, ध्यान से पढ़ना है। दोनों एंट्री साथ में से लिखिए, बहुत अच्छी है। अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर 7,000 वॉज पोस्टेड एज 3,000। आपने क्रेडिट सेल करी फर्नीचर की रोहन को। पहले आपने सेम कहानी है, फर्नीचर बेचा था प्रेम को, अब आपने उधार पे फर्नीचर बेचा है रोहन को। रोहन को फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होगी? रोहन डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि रोहन से कल को पैसे लेने हैं, तो आपकी एसेट बना। और फर्नीचर एक एसेट आपने बेच दी, तो आपकी एसेट कम होगी। फर्नीचर 7,000 का बेचा। गलती कहां पर है? गलती कहता है वो पोस्टेड एज 3,000। गलती कहां पर है? पोस्टिंग में गलती है। जल्दी से बताओ गलती कहां पर है? पोस्टिंग में गलती है। अगर गलती पोस्टिंग में है, तो ट्रांजेक्शन का टाइप समझना पड़ेगा। कैश है, क्रेडिट है या जनरल प्रॉपर है? ये ट्रांजेक्शन है जनरल प्रॉपर वाली, कि उधार पे गुड्स नहीं बेचे, कुछ और बेचा। तो जनरल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन पोस्ट कहां पे होती है? दोनों खातों में। तो गलती कहां हुई? दोनों खातों में। तो दोनों खातों में आपने 7,000 को 3,000 लिख दिया। तो रॉन्ग एंट्री जब करी, तो आपने रोहन को डेबिट कर दिया 3,000 से और फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया बेटा 3,000 से। नहीं समझे? दोनों में गलती हुई, दोनों को ठीक करें। रोहन को डेबिट करना था 7,000 से, रोहन को डेबिट किया है 3,000 से, तो रोहन को क्या कर दूंगा? तो रोहन को क्या कर दूंगा? रोहन को और डेबिट कर दूंगा 4,000 से। फर्नीचर को क्रेडिट करना था 7,000 से, फर्नीचर को क्रेडिट करा है 3,000 से, तो ठीक कैसे करूंगा? फर्नीचर को और क्रेडिट कर दूंगा 4,000 से, फर्नीचर को और क्रेडिट कर दूंगा 4,000 से। आई थी बात समझ? ठीक है, तो वहां पर उस क्वेश्चन में आपको समझो सिर्फ क्रेडिट में गलती हुई, तो हमने कहा कि एक ही जगह गलती हुई। अगर हम कहते हैं कि पोस्टिंग में, तो दोनों खातों में गलती हुई। समझ आई मेरी बात? चलो जी, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। 7th ट्रांजेक्शन।
अ चेक ऑफ 7100 रिसीव्ड फ्रॉम एंथनी वाज डिसऑनर, चेक हो गया डिसऑनर, तो सही एंट्री तो यहीं से पकड़ लोगे तुम। एंड वाज पोस्टेड टू द, बाद में देखेंगे पोस्टिंग कहां हुई। पहले हम देखते हैं, अ चेक ऑफ 7100 रिसीव्ड फ्रॉम एंथनी वाज डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। अगर चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है? जब चेक डिसऑनर होता है तो आप सामने वाले बंदे कहते हो तेरे से पैसे लूंगा, तो आप उसको डेटर बनाते हो, डेबिट करते हो। और आप तो अपने खाते को, जब आपने चेक रिसीव किया था तो आपने अपने बैंक को बढ़ा दिया था, लेकिन एक्चुअली पैसे तो आए नहीं, तो आप बैंक को कम करते हो। तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है सामने वाले से पैसा मांगोगे तो वो आपका डेटर बन जाएगा। तो एंथनीज अकाउंट डेबिट टू, आपका जो चेक है डिसऑनर हो गया, आपके हिसाब से तो पैसे बढ़ गए होंगे, लेकिन जब पता चला डिसऑनर हो गया तो आप बैंक को कम करोगे, तो टू बैंक अकाउंट। 7,000 कितने का चेक है? 7,000 का, 7,100 का है, 7,100 का ये, ठीक है। ये हो गया जी करेक्ट ट्रीटमेंट। गलती कहां पे कर रहे हो? देखो गलती आप कर रहे हो वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, पोस्टेड, गलती कौन बेटा? पोस्टिंग। ट्रांजेक्शन का टाइप समझो, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल परचेस या जनरल प्रॉपर। ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन जो होती है वो कैश बुक में तो आती है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। इसकी पोस्टिंग होनी कहां थी? सामने वाले अकाउंट में। सामने वाले अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? एंथनी, एंथनी में पोस्टिंग होनी थी। करते बाकी क्या कर दिया? करते बाकी हमने डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न में लिख दिया। हमने क्या कर दिया? डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न में लिख दिया। तो हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न को। गलत क्या करा आपने? पता नहीं कौन से नशे में एंट्री करी है, मेरे को भी नहीं समझ आई। सेल्स रिटर्न कहां से ले आया भाई? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्रेडिट वाली चीज ठीक करी है, मतलब बैंक का तो बैंक ही करा होगा। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, अब देखो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे। एंथनी को डेबिट करना था तो कर दोगे, एंथनी को डेबिट, एंथनी को डेबिट करना था तो कर दोगे। सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं करना था तो क्रेडिट कर दोगे। तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दोगे आप? सेल्स रिटर्न को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है जी कहानी? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू पोस्टिंग के एरर्स अच्छे लेवल के। एक और सवाल, मैं नहीं कर पा रहा, होमवर्क है, आप अपने आप करोगे, कमेंट सेक्शन में सही आंसर डाल दोगे, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा। समझ ना आए तो बताना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। बहुत सिंपल है, कहता इतने रिसीव हुए थे बैड डेट से, तो एंट्री बनती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, लेकिन तुमने गलती से बंदे के क्रेडिट में लिख दिया, तो बंदे को जैसे क्रेडिट में लिखा उसको डेबिट कर दोगे और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दोगे, रेक्टिफाई हो जाएगा, है ना? ऐसे हवा हवा में बता दी मैंने, अब अपने आप करके देखना, सही सही ट्रीटमेंट बनेगा इसका। प्रसाद टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, ये बनेगा आपका बेसिकली रेक्टिफाइंग एंट्री। अब राइट कैसे करनी है, रोंग कैसे करनी है, वो मेरे बच्चे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें करके दिखाना है। मिलेंगे अगली क्लास में, रेक्टिफिकेशन की अंतिम क्लास, फिर शुरू कर देंगे हम अपना फाइनल चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो अच्छे से कवर कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे के सारे नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे।